विकास। प्रधान सब नारी शक्ति मिलकर भारत का मिलजुल कर विकास करेंगे। आप भी देखो एक सर हम यही चाहते हैं हमारे देश की सारी महिलाएं इस काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और हमारा सहयोग करें। जैसे मोदी जी का नारा है कि पूरा जो है कि पूरा नारी शक्ति मिलकर स्वच्छता का, नारी शक्ति का विकास हो और पूरे देश में स्वच्छता। और मेरा नाम है अर्चना सरकार, मैं भी वैज्ञानिक हूँ राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान में, और ठकराल जी के नेतृत्व में ये अभियान आज यहाँ पे चलाया जा रहा है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ साल पहले स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी, तो अगर हम पीछे देखें, कुछ साल पीछे देखें और आज से देखें कि पिछले 10 साल में, तो हम ये जानेंगे कि बहुत फ़र्क आ गया है। हमारा देश अभी अगर जगह जगह गलियों में देखें, सड़कों पे देखें, बहुत सफाई हो गई है। पिछले 10 साल में काफ़ी सफाई हो गई है। बाहर के भी लोग, अगर विदेशों से भी, अभी हमने रुड़की में एक बहुत बड़ी अपनी कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें काफ़ी विदेशी लोग आए थे, तो उन लोगों का भी ये फीडबैक है हमारा कंट्री बहुत साफ़ हो गया है। और हम भी जैसे बाहर जाते हैं, मैं अभी बाहर से यूके से, लंदन से लौट के आई, तो वहाँ भी ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा साफ़ है। हम लोग भी अब उनसे ज़्यादा पीछे नहीं हैं। अब ज़रूरत ये है कि हमारे शहरों में तो काफ़ी सफाई हो गई है, गाँव में भी पहले लोग बहुत ज़्यादा सफाई रखते थे। अभी क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई है और थोड़ा प्रेशर है लैंड के ऊपर, बहुत ज़मीन के ऊपर बहुत प्रेशर है, ज़मीन बहुत कम हो गई है। तो ये है कि हमारी जो गांव की ग्राम पंचायत है, वो लोग बैठ के अपना एक ऐसे प्लान बनाएं कि भाई ये हमको यहाँ पे इस तरह से गंदगी फेंकनी है, यहाँ पे इस तरह से, अगर सेग्रीगेट करें, कूड़े को अलग अलग करें। सबसे ख़राब जो कूड़ा है वो है हमारा पॉलीथीन का कूड़ा, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा। उससे क्या होता है कि जो पॉलीथीन फैल जाती है, उसके बाद जो पानी ऊपर आता है वो नीचे ज़मीन नहीं है, उससे फिर वो दलदल बनता है और कूड़ा बनता है। तो इस तरह की जागरूकता हम यहाँ पे आए हैं, अभी लोगों से बातचीत कर रहे हैं, और वैसे सभी लोग काफ़ी जागरूक हैं। और अगर पानी का, अगर हम देखें कि पानी को किस तरह से मैनेज करते हैं, तो ये तो हमारे वेद संस्कृति में है, भारतीय संस्कृति में है, पानी का कंजर्वेशन करना, पानी की सफाई करना। सिर्फ हमारा देश एक ऐसा देश है जिसमें हम तालाबों की, सरोवर की, नदियों की पूजा करते हैं, और किसी देश में नहीं करते हैं। वो इसीलिए करते हैं कि हमको उनको साफ़ रखना है, वही तो जीवन स्रोत है। तो आज का हमारा अभियान भी इसी से जुड़ा है कि हमें, अभी हम तो सिर्फ एक मदद कर रहे हैं कि आज हम कुछ सफाई करके जाएंगे, लेकिन इसको आगे मेंटेन करने का काम यहाँ के लोकल लोगों का है। तो हमारा बस प्रयास ये है कि हम कुछ सफाई करें और लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता बढ़ाएं। और आप लोगों का, जैसे अभी हमारे सीनियर साइंटिस्ट हैं ओमकार जी, उन्होंने बोला, आप लोगों का, प्रेस का, मीडिया का इसमें बहुत बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि जो हम कुछ कह रहे हैं, हम तो एक जगह खड़े होकर कह रहे हैं, लेकिन इसकी अवेयरनेस जो बढ़ानी है आगे जन जन में, वो आप लोगों की जिम्मेदारी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप इसको कवर कर रहे हैं, थैंक यू। कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे। और इससे पहले भी हम लोग इस एरिया में, पहला हमने जो तालाब लिया था यहाँ पर पड़ता है अपना इब्राहिमपुर मसाई में, 2013 से हमने उस तालाब को अडॉप्ट किया था और ग्राम पंचायत के माध्यम से उसको हमने साफ़ किया था। इसके अलावा हमारे बहुत सारे आसपास एरिया में, लक्ष्मी नारायण घाट हो गए हमने यहाँ पर जो कैनाल के पास में, इसके अलावा और भी तालाब हैं हमने साफ़ किए हैं। अब की हमने मेवड़ तालाब लिया हुआ है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारत सरकार की स्कीम से हमने करीब 20 तालाबों को स्वच्छ किया हुआ है, और उसमें नेचुरल ट्रीटमेंट सिस्टम लगाया हुआ है। जैसे पानी जो गांव से आता है, गंदा पानी आता है, उसको कैसे हम, केना इंडिका होता है, केली, जो यहाँ पर भी केली अब देख रहे हैं इधर लगी हुई है, तो उसको हम एक किनारे एक गड्ढे से बना के उसमें हम केली लगाते हैं, और केली लगा के पानी जो गंदा साफ़ होके तालाब में जाता है और तालाब में स्वच्छ पानी रहता है। तो ऐसे हम देख रहे हैं कि इस तरह, लेकिन इन सभी कामों करने के लिए ज़रूरी है कि गांव के लोग हैं, उनका सहयोग बहुत ज़रूरी है, अपेक्षित है। और इसी में हमारी जो सरकार है हमारे देश की, तो लगातार प्रयास कर रही है कि किसी तरह हमारा जो देश में गंदगी ना रहे और स्वच्छ रहें और सब स्वस्थ रहें। इसके लिए आपका पुनः शुक्रिया कि आप लोगों ने भी, क्योंकि मीडिया का बहुत अहम रोल है कि कैसे एक जन जागरूक अभियान चलाया जाए और कैसे लोगों को अवेयर किया जाए, जिससे हम लोग स्वच्छ के अंतर्गत जो हमारा राष्ट्रीय जल विज्ञान काम कर रहा है, और पिछले 5 वर्ष से स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हम जगह जगह पे कार्यक्रम कर रहे हैं, रुड़की और रुड़की के आसपास क्षेत्र में। न केवल हम तालाबों की सफाई कर रहे हैं, बल्कि हम जाके स्कूल में बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, चाहे वो स्कूल के बच्चे हों, चाहे वो इंजीनियरिंग के बच्चे हों। हम इसके साथ साथ जो महिलाओं को भी जागरूक करने के लिए कार्यक्रम करते हैं, जो इस वर्ष भी हम जो इस पखवाड़े के अंदर 28 तारीख को करेंगे, कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कराएं। और जो भारत सरकार ने जो टीम बना रखी है, ऐसा ना कि खाली वो टीम तक सीमित रह जाए, इसलिए हम सबसे पहले शपथ कराते हैं वहाँ पे लोगों की, भाई आपको जो सफाई करनी है और गंदगी नहीं फैलानी। इस तरीके से आप जो है सिस्टम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो सर ये रुड़की क्षेत्र में टीम हमारी जो है पूरा हरिद्वार क्षेत्र के अंदर काम करती है।
तो हरिद्वार में कहाँ पर कार्य? हरिद्वार में हमने घाट पे सफाई की है, पहले भी जो की है। इसके अलावा रुड़की के जो हमारे लक्ष्मी नारायण घाट है और कलियर के पास जो घाट है वहाँ पे भी हमने कई बार सफाई की है। और ये आप इसे इस तरीके से लें कि ये सारे जितने भी वैज्ञानिक हैं, ये भारत सरकार का एक मैसेज लोगों तक पहुँचाते हैं कि ये एक इंडिविजुअल आदमी का काम नहीं है, बल्कि ये सारे समाज का काम है। और सबसे पहला काम ये है, जैसे अभी हम गाँव में भी बात कर रहे थे कि भाई सबसे पहले आप अपनी तरफ से जो है कचरा ना फैलाएं। रिस्पॉन्स तो अगर कहा जाए तो अभी जगह जगह जैसे हम जा रहे हैं तो मिला जुला मिल रहा है। कहीं लोग तो बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और कहीं अभी लोग कतराते हैं, वो समझते हैं कि खाली ये काम जो है सरकार का काम है। तो अभी लोगों को अपना मेंटल बिहेवियर जो है चेंज करने की बहुत ज़रूरत है कि ये सबका काम है, मिलजुल कर ही स्वच्छ भारत मिशन को हम कामयाब बना सकते हैं। इसमें कितने लोग हैं इस टीम में? इस समय हमारी इस टीम के अंदर पूरा आप कहें कि राष्ट्रीय जल विज्ञान के सारे कर्मचारी हैं, वैज्ञानिक, डायरेक्टर महोदय और हमारे जितने भी स्टाफ के लोग हैं, चाहे वो टेक्निकल हैं, नॉन टेक्निकल हैं या क्लैरिकल हैं, सब लोग इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। इसके लिए टीम बनाई जाती है और हर टीम का एक जिम्मेवारी होती है कि वो किस तरीके से जागरूकता करे और साथ ही साथ स्वच्छता के प्रति कार्यों को करे। और 28 तारीख को जैसे मैंने पहले भी बताया कि महिलाओं के लिए हम जो एक नारी शक्ति का जागरूक करके और उनको किस तरीके समाज के बीच में ये मैसेज दिलाएं। और वर्कशॉप के अंदर ये है कि हमारा जो है इंजीनियरिंग से बैकग्राउंड से महिलाएं हैं, ग्रामीण क्षेत्र से महिलाएं हैं, बैंक से हैं, LIC से हैं, पुलिस से हैं, सब जगह के हम महिलाओं को एकत्रित करके उनके कुछ एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं जो मार्गदर्शन करते हैं कि हम किस तरीके से स्वच्छ भारत मिशन में कर सकते हैं। कहाँ पर होने वाला ये कार्यक्रम? हमारा राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान के अंदर ही होगा। हमारा ऑडिटोरियम है जल तरंग, वहाँ पे ये कार्यक्रम होगा। और मैं इस मीडिया के माध्यम से आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस प्रचार प्रसार करके सफाई के लिए जो है लोगों को मोटिवेट करें कि हम लोगों को ना हम एक दिन या एक पखवाड़े तक सीमित न रहें, ये हमारा रोज़ का हो। जैसे विदेशों में आप देखें हर नागरिक अपनी जिम्मेवारी समझता है। तो जब तक हम अपनी जिम्मेवारी नहीं समझेंगे, जब तक हम 100% ये नहीं कह सकते कि हम अपने भारत को साफ़ कर पाएँ।